हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, फिर से हम इस वीडियो में भी रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि स्पेशल केस ऑफ रूट्स क्राइटेरिया रहेगा। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने फिर से एक स्पेशल केस ली थी, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो जो हमने लिया था वो ज़ीरो का था। अब यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा रो ऑफ द ज़ीरो आ रहा है। प्रीवियसली फर्स्ट एलिमेंट ही ज़ीरो था, बाकी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स रहेंगे। इस केस में हमारे पास रो ऑफ ज़ीरो है और हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब रो ऑफ ज़ीरो के लिए हमें डेफिनेटली रूट्स एरे बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रॉब्लम। देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ, एक इक्वेशन दिया है एस टू द पावर 6 प्लस 2s टू द पावर 5 प्लस 8s टू द पावर 4 प्लस 12s क्यूब प्लस 20s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 16। अब ये इक्वेशन दिया है। अब इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो ये जो भी रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स है हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर a0 पहला वाला कोएफिशिएंट s टू द पावर 6 का 1 है। देन a1 हम लिखेंगे, इसका जो पावर है देखिए ये है 2। s टू द पावर 5 का जो कोएफिशिएंट है ये 2 है। a1 मिल गया, a2 लिखेंगे 8, a3। अब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ही है, तो हम हर एक एलिमेंट लिखते जाएंगे। a4 20, a5 16 और a6 भी यहाँ पर 16 है। तो यहाँ पर टोटल जो भी एलिमेंट्स है हमने उनके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स लिखे हैं। जो भी s टू द पावर रहेगा उसका रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट लिखा। तो ये हो गए हमारे पास एलिमेंट्स। अब हमें रूट्स एरे बनाना है। तो देखिए, रूट्स एरे बनाने के लिए हमें एक रो और एक कॉलम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। देखिए, ये एक रो है और ये जो रो है देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ यस यहाँ पर है 6, इसीलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं s टू द पावर 6 से। ठीक है, अब हमें पूरे के पूरे इवन एलिमेंट्स जो भी है कोएफिशिएंट्स वो लेना है, यानी ये a0 a2 a4 और a6 ये है रिस्पेक्टिवली 1 8 देन 20 और 16। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिया है, लेकिन ये डिटेल में रूट्स एरे कैसे बनाते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। अगर आपको ये थोड़ा सा समझने में हार्ड जा रहा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्पेशल केस ही देखने आए हैं तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, s टू द पावर 5 के लिए अब हमें जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं ये लिखने पड़ेंगे, जो है 2 12 देन यहाँ पर हमें मिल रहा है 16 और आखिरी एलिमेंट है 0, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर सभी के सभी जो एलिमेंट्स है वो लिखे हैं। अब क्या करना है, तो सिंपली अब हमें कैलकुलेशन करना है। अब नीचे वाला रो का पहला एलिमेंट कैलकुलेट करना है। देखिए, ये जो कैलकुलेशन है साइड में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है या फिर नीचे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ लिख सकते हैं। कुछ केसेस में स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कैलकुलेशन डायरेक्टली शो करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट रो है हमारी s टू द पावर 4। इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 8 हमें लेना है, डिवाइडेड बाय ये रहेगा 2 इंटू 8 माइनस, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, माइनस 1 टाइम्स 12, यानी ये जो दो एलिमेंट्स है इनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय ये वाला एलिमेंट जो ऊपर वाला पहला एलिमेंट रहता है हमेशा उसी से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 16 माइनस 12 यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट हमें मिलता है 2। अब B2 सॉल्व करेंगे। देखिए, B2 इक्वल टू, हाँ, अब B2 के लिए ये 2 और ये 20 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले हमने ये दोनों लिए थे, अब ये दो ले रहे हैं। सो इट इज़ 2 टाइम्स 20 माइनस ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 1 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाय फिर से वही एलिमेंट 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी सिंपली 12। तो हमारा यहाँ पर एलिमेंट मिल जाएगा नेक्स्ट 12। और नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है, ये रहेगा 2 टाइम्स 16
-0 डिवाइडेड बाय 2, 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज़ सिंपली 16। तो यहाँ पर हमें एलिमेंट मिल जाता है 16। नेक्स्ट एलिमेंट डेफिनेटली 0 रहेगा क्योंकि कोई एलिमेंट आगे नहीं है। अब हमें नेक्स्ट रो सॉल्व करनी है, दैट इज एस क्यूब वाली रो सॉल्व करनी है। एस क्यूब के लिए हमारा जो पहला एलिमेंट रहेगा वो रहेगा C1। C1 कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 12 ये हो जाता है 24, माइनस फिर से 2 इंटू 12 24 डिवाइडेड बाय ऊपर वाला एलिमेंट है 2, तो ये डिवाइडेड बाय 2। सिंपली आप देख सकते हैं C1 का की वैल्यू आई है 0। अब C2 सॉल्व करते हैं। C2 के लिए फिर से ये 2 और ये 16 वाला मल्टीप्लिकेशन -2 इंटू 16, तो डेफिनेटली ये भी आएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी सिंपली 0। तो C2 की वैल्यू भी 0 आ रही है। नेक्स्ट ये भी 0 0 ही है क्योंकि ये 0। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं पहला एलिमेंट 0 आया था, दूसरा एलिमेंट भी 0 आया है, तीसरा एलिमेंट भी 0 है। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो है वो रो ऑफ 0 मिल रही है। इसका मतलब है ये स्पेशल केस है रूस क्राइटेरिया का। अब रूस क्राइटेरिया का स्पेशल केस आ गया तो इसको सॉल्व करने की भी कोई टेक्निक होगी। अब यहाँ पर जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन वाली टेक्निक। देखिए इस केस में क्या करना पड़ता है, अगर हमें रो ऑफ 0 मिलती है, जैसे प्रीवियसली हमने एप्सिलॉन पुट किया था, इस केस में वैसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी एलिमेंट्स 0 मिल रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, तो जो ऊपर वाली रो रहेगी उसको एज अ ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन ऊपर वाली रो को कैसा लेंगे, तो सिंपली देखिए हमारा जो इक्वेशन था ये है s⁴ वाला, तो यहाँ पर 2s⁴ 12 और 16, 2 12 16, यहाँ पर आपको ये नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 12 और 16। इसके बेसिस पे s⁴ वाली जो रो है इसका हमें इक्वेशन लिखना है। अब ये इक्वेशन जो है इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कह रहे हैं और इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पर a ऑफ s से, a ऑफ s, as। ठीक है, अब ये है, देखिए पहला कोएफिशिएंट 2 है, ये s⁴ वाली रो है, इसलिए यहाँ पर 2s⁴। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन आएगा +12। अब 12 का जो साइन है देखिए s, ये था s⁴ और रूट एरे में हम सभी के सभी इवन्स या फिर सभी के सभी ऑड्स लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा इसका जो पावर रहेगा ये आएगा 2। s4 के बाद s² आया क्योंकि हम सभी के सभी इवन पावर यहाँ पर लिख रहे थे। और अब ये आएगा आखिरी एलिमेंट s⁴ वाला यानी 16 डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस केस में उसका डिटर्मिनेंट लेना है। इसका डिटर्मिनेंट ADAS/DS। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू s। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू 2 s³, 8s³, ये हो जाता है 8s³ प्लस 24s प्लस 0। ठीक है, तो +0 मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे डिफ्रेंशिएट करने के बाद इक्वेशन जो है DAS/DS ये मेरा है 8s³ प्लस 24s। अब इसीलिए जो रूट्स एरे है कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ तक तो प्रीवियस रूट्स एरे था, अब s³ वाली जो रो है ये हम मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है, देखिए द मॉडिफाइड रूट एरे। प्रीवियसली ये 0 0 0 आई थी, इस केस में अब हमें ये दो कोएफिशिएंट लिखना है, एक है 8 और उसका सक्सेसिव नंबर है 24। तो 8 और 24 हमें यहाँ पर मिलता है। अब हमें क्या करना है, रूट्स एरे हम जिस रूल से सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करते हुए जाना है। सॉल्व करते हुए नेक्स्ट एलिमेंट तो ये तो 0 ही मिलेगा। अब s² वाली रो हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ अब मैं इसको, ये b था ये c था, d, इसको d1 से इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए d1 की वैल्यू होती है 8 × 12 माइनस 2 × 24 डिवाइडेड बाय ये वाला एलिमेंट 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको मिल जाएगा यहाँ पर 16। अब इसी तरह से d2 आपको कैलकुलेट करना है। d2 की वैल्यू आपको मिलती है, सॉरी d2 की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको 16, ये वाली वैल्यू 6 थी,
नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी हमें 16। ये हो गया एस स्क्वायर वाली रो। सिमिलरली एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0 हमें कैलकुलेट करना है। एस टू द पावर 0 तो हमेशा वो पहला वाला कांस्टेंट जो है वही मिलता है, यानी 16 मिलेगा। एस टू द पावर 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये मिलता है 2.67। तो इस तरह से आपका रूट एरे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर सिंपली अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके सभी के सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी थ्योरी में बताया था कि रूट्स एरे में अलग अलग 3-4 कंडीशंस रह सकती है। हो सकता है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल आ जाए रियल साइड पे, वो इमेजिनरी साइड पे भी आ सकते हैं, या फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकते हैं, या फिर वो रिपीटेड पोल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। इसी बेसिस पे सिस्टम एक तो स्टेबल रहेगा, या फिर मार्जिनली स्टेबल, या फिर अनस्टेबल भी हो सकता है। अब इसी को सॉल्व करने के लिए हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो सिंपली देखिए, ये इस केस में हमें ये तो एलिमेंट्स मिल गया, यानी रूट्स एरे कुछ इस तरह से मिल गया। अब हमें इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे, सिंस देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट्स एरे, तो सिस्टम माइट बी स्टेबल। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि सिस्टम स्टेबल हो सकता है। सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन वी ऑब्टेन। अब क्या करना है, सिंपली हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो इक्वेशन था 2s टू द पावर 4 प्लस 12s स्क्वेयर प्लस 16। अब इसको एज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एज अ रूट्स हमें फाइंड करना है, और इसके रूट्स फाइंड करके फिर हम बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम जो एस स्क्वायर है इसको पुट कर देते हैं इक्वल टू एक्स करिए या फिर वाई करिए, चलेगा। मैं y रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये जो इक्वेशन है ये फिर हमारा ऊपर वाला इक्वेशन बन जाता है 2y² प्लस 12y, क्योंकि अब भाई हमने s स्क्वायर की जगह पर y पुट किया है, इक्वल टू प्लस 16 इक्वल टू 0। इसके बेसिस पे हमारा फॉर्मूला जो है y कैलकुलेट करने का, यानी रूट्स कैलकुलेट करने का, ये बन जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। आप इसके लिए कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला 2a। इसमें से ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है, ये वैल्यू c है। रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए ये सिंपली मिल जाता है -12 प्लस माइनस √b² यानी 2² 144 हो जाता है, माइनस 4ac यानी 128 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a यानी 4 हो जाएगा। 2 × 2 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा -3 प्लस -1, और इसीलिए y की जो वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ मिलेगी हमें y की, -3 प्लस 1 ये हो जाता है -2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -4। लेकिन ये सिर्फ y की वैल्यू निकली है। हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें रूट्स ऑफ s कैलकुलेट करना था। तो s की वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड करनी है। अब अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इसको s स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये वाला s स्क्वायर इक्वल टू -2 -4। इसका मतलब है ये हो जाएगा प्लस माइनस 2i j √2, और इसको प्लस माइनस j इसका √2 यानी 2 √4 यानी 2। तो इस तरह से हमें 4 वैल्यूज़ मिल रही है यहाँ पर s की। ये s स्क्वायर था, ठीक है, s स्क्वायर इक्वल टू -2 -4, इसीलिए हमें s की जो वैल्यू है ये मिलेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 रूट्स मिल रहे हैं। अब आपको इन्हीं रूट्स को ऑब्जर्व करके बताना है सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इस केस में देखिए क्या है, तो सिंपली ये अगर मैं इसको j ओमेगा एक्सिस यानी s प्लेन में ड्रॉ करता हूँ, तो ये सिग्मा है और ये j ओमेगा है एक्सिस का।
अब यहाँ पर j √2 और 2 है, तो √2 और 2 ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे है। तो यहाँ पर दो सभी के सभी वैल्यूज़ जो है ये इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रही है, और ये नॉन रिपीटेड पोल है, नॉन रिपीटेड पोल है और इमेजिनरी एक्सिस पे अगर लाई करते हैं तो हम यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं सिस्टम जो है, देखिए सिस्टम स्टेबल भी नहीं है पूरी और अनस्टेबल भी नहीं है, सिस्टम इज़ मार्जिनली स्टेबल। इस यहाँ पर आपको आखिरी में कमेंट करना है कि सिस्टम इज़ मार्जिनली स्टेबल। हाँ, अगर यहाँ पर कोई भी साइन निगेटिव आ जाता था तो इस केस में प्रॉब्लम डायरेक्टली एंड हो जाता था। अगर यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा तो आप मेंशन कर सकते हैं द सिस्टम इज स्टेबल। लेकिन अगर यहाँ पर साइन चेंज नहीं आता है, यानी सभी के सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव आते हैं, तो फिर इसको आपको रूट्स कैलकुलेट करना पड़ता है। रिपीटेड रूट्स रहे तो सिस्टम अनस्टेबल रहेगी, और अगर रिपीटेड रूट्स नहीं रहे जैसे कि इस केस में थे जे ओमेगा एक्सिस पे, तो सिस्टम यहाँ पर मार्जिनली स्टेबल रहेगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये स्पेशल केस 2 को। एक प्रॉब्लम आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, देखिए यहाँ पर तो डायरेक्टली सभी के सभी इवन एलिमेंट्स दिए हैं, यानी पहली वाली रो आप लिख सकेंगे, सेकंड रो s⁻ वाली 7 वाली जो रो है, s⁻7 वाली रो, वही रो अब 0 मिल जाएगी। और फिर इसको आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके इसको डिफरेंशिएट करके आप इसको फिर सेकंड रो लिख के कंप्लीटली सॉल्व कीजिए। इस केस में आपको जो आंसर मिलेगा ये रहेगा अनस्टेबल सिस्टम। इस केस में आपको डायरेक्टली जो मॉडिफाइड रूट एरे है उसमें ही कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेगी, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, यानी दो साइन चेंजेस होके वहाँ पर, ऐसे केस में सिस्टम अनस्टेबल होगी। तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।